तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मीनिंग ऑफ द नरन कीवर्ड, स्टॉर्म इन द टी कप, तो वही है। द डिसएग्रीमेंट ओवर द क्रूशियल पॉलिसी गार्नर्ड यूनिवर्सल सपोर्ट है नहीं, द प्रोटेस्ट डाइड डाउन क्विकली एज इट वाज अननेसेसरी पुश ओवर। हाँ यही था। छोड़ो ट्रिवियल मैटर पे जो है ना बात किया है, ट्रिवियल मैटर पे है। कुछ इसका मतलब ही छोटी मोटी बात को बढ़ावा देना। बताना है नो एरर। I wrote to Giardino this morning and when we returned to Paris, all we have been being arranged. ये क्या होता है? all be तो क्या होता है ये बीन के साथ being बीन के साथ बीन ये नहीं आता, दोनों एक साथ नहीं आते हैं। ओके, ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? बैंकरप्ट, नॉट एबल टू पे, तो हो गया बी का वन होगा, केवल एक ही ऑप्शन देख लीजिए। सही है ना, पुराना भी नहीं है, 2023 का है। द सिबिंगली फ्रेजाइल ह्यूमन बर्ड इज वन ऑफ द टफेस्ट बीस्ट इन द एनिमल किंगडम, सम 303 स्पीशीज थ्राइव। हाँ तो फिर यही होगा। सकता है ऑर्थोनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बर्ड का होता है, ये मुझे पता है। गुड, अंडरलाइन बर्ड, सी इज ए फिलाटेलिस्ट हु कैन बोस्ट ऑफ ए रेयर कलेक्शन। जो फिलर जो स्टैम्प कलेक्शन करते हैं, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं। फिलिस्ट बोलते हैं, फिलाटेलिस्ट। ओनली वन इज करेक्ट। फ्रेज एंड सब उनमें सब्स्टिट्यूट है। अ ग्रुप ऑफ डांसर एक्टर, ये तो सबको पता है ना, क्या बोलते हैं उसको? इंसेम्बल बोलते हैं। मेरे पहले उसमें आता है इंदौर में। एंसेंबल, ग्रुप ऑफ एंसेंबल। आउटरेजियस एंड डिसग्रेसफुल, एग्रीगेशन, यही होगा कुछ। A short pithy statement explaining general truth or rule of conduct है। मैक्सिम देख रहे ना, थोड़ा सा एक बार मैच कर लिया ना बेसिक चीज आसपास ना, तब भी आंसर आ जाएगा। हाँ, इंग्लिश का बन गया। सिनोनिमम, एग्जाम्पलरी तो सबको पता है। इम्पेकेबल, हाँ ये भी रिपीटेशन है। हाँ। मीनिंग ऑफ द कीवर्ड देखिए, दीज डेज ही इज वर्किंग ऑन ए मोनोग्राफ व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। मोनोग्राफ मतलब सिंगल ग्राफ, मोनोवर्ड इज हिज वर्क ऑन ए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। हाँ वही मतलब सिंगल स्पेशलाइज्ड, ये तो भी होगा। एंटोनिम्स, सार्डोनिक मतलब कि जो मतलब बहुत उथला, मतलब बहुत लेस ब्राइट। ये कोई लीडर को बोलते हैं, जैसे सैडनी लीडर, मैंने ये वर्ड सुना है। हाँ वो कुख्यात जो इनफेमस, ये ग्रेशियस जो फेमस हो। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग है, इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड है, फ्रीक्वेंटली सी द सेम पीपल इन डिफरेंट प्लेस। हाँ कहते हैं कि ओ स्मॉल वर्ल्ड, आप वही मिले थे फिर, कहते ना। अच्छा मतलब बहुत मूवी देख रहे हैं, व्हाट इज स्मॉल वर्ल्ड, ये मूवी बोलते हैं। नहीं मूवी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मुझे याद आ गया। कौन सी मूवी में देख? अरे बहुत सारी मूवी से बोलते ए व्हाट इज स्मॉल वर्ल्ड। चलेगा। 17 के बाद बहुत मूवी देखूंगी। ओपनिंग सेंटेंस देखिए, द इमीडिएट कंटेक्स्ट ऑफ द डंकरिक एविक्यूशन बाय जर्मनी इन्वेजन ऑफ लो कंट्रीज एंड अदर फ्रांस इन May 1940। ठीक है, जर्मनी के बारे में बात किया है, तब क्या होगा? ऑन May 10 ऑफ जर्मनी। हाँ तो फिर यही होगा, आर से स्टार्ट होगा। जर्मनी तो जर्मनी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आर के बाद क्या आएगा? पी आएगा। ठीक है, पी यहाँ भी है, लेकिन क्यों आएगा? यस आएगा। पी, द डच डिफेंडर फेल बैक वेस्टवार्ड एंड बाय नून ऑन May 12 जर्मन टैंक्स वर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ रोटरडैम। पी के बाद क्या है? क्यों आएगा? क्या? यस आएगा। क्यों आएगा? चूँकि डच पे खत्म हो रहा था, डच यही तो आसान था यार। हाँ जिस पे खत्म हो रहा है उसके आगे कैसे स्टार्ट हो रहा है, अपने आप आ जाएगा। वोट सेंटेंस आउट है। ठीक है। ये तो किंग के बारे में बात किया है। तीनों क्वेश्चन ये किंग के वही टॉम्स।
ये पिरामिड, पिरामिड, बस ये फार्मर के बारे ये में बात किया राइटिंग और है, लाइफ के फार्मर के बारे में बात किया है। देखिए लाइफ ऑफ Peasant. पीसेंट्स। नो एरर, Start. स्टार्ट टू रिलैक्स एन आर होगा, एन आर आर के पहले एन आता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। एच हाँ वोवेल ये साइलेंट है इसलिए। हाँ नो एरर, इफ ही हैड बीन इंटर्ड, ही हैड बीन क्या होता है, इफ ही हैड एंटर्ड होता है। यहाँ पे एक्टिव 22 में है ना, इसलिए। हैड एंटर। ए टू एफ अरेंज करना, फिर से बाप arrange रे, करना है। इतना सारा। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, नेचर, नेचर होगा ना सब्जेक्ट है। तो सब में नेचर है, देखो तीनों में नेचर। नेचर राइटिंग इज नॉन फिक्शन और फिक्शन प्रोज पोएट्री अबाउट द नेचुरल फिनोमेना। तो ये इंट्रोडक्शन दे रहा है ना कि क्या है, तो ये जो दे रहा है डी, लेकिन डी दोनों में है, फिर ए या बी। नेचर राइटिंग इनकम्पास अ वाइड वैरायटी ऑफ वर्क्स है। अभी क्या बोल रहा है कि नेचर राइटिंग ऑफन ड्राज हैवीली ऑन साइंटिफिक इन्फॉर्मेशंस एंड फैक्ट्स अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड है। नहीं, देखिए इंट्रोडक्शन दे रहा है ना कि नेचर वर्ल्ड किसके बारे में है, तो इससे आप लिंक कर सकते हैं ना। तो डी के बाद ए आएगा देखिए ना। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो ध्यान रखना 2 बार पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में वैसे भी नहीं समझ में आना हाँ। बड़ा वाला। अंडरलाइन, रेड रैग टू अ बुल। रेड रैग टू, अच्छा तो इसका इसमें ऐड चल रहा है ना, रेडबुल का ऐड चल रहा है। बड़ा ही रील्स देखते हैं। ऐड जो है ना रील्स में नहीं आता है, आता है, आपको नहीं पता? आता ही कम आता है उसमें। रेड रैग टू बुल बाय सैमसंग। देखिए जानते क्या होगा इसका, फार मी अ पर्सन प्लेइंग अ डबल गेम इज समवन हु स्पेशली प्रोवोक्स मी। हाँ कहते हैं कि तुम डुअलिज्म खेलते हो, उसके साथ दूसरा करते हो, मेरे साथ दूसरा बिहेव करते हो। डबल स्टैंडर्ड। हाँ तो वही उस बोलते हैं रेड रैग टू अ बुल। ओके ऐसा। नॉलेज इज पावर, ये तो बहुत आसान है। द मोर यू नो द मोर पावरफुल यू कैन बी इन डिफरेंट एज ऑफ योर लाइफ। देखिए एज ए रिजल्ट दे हेल्ड ए ट्रायल एंड सेंटेंस सोक्रेटिस टू डेथ, मतलब ठीक उनको डेथ कर दिया सोक्रेटिस को। दे टोल्ड हिम दैट इफ ही प्रोमिस टू गिव हिज डिस्कशन विद कॉमन पीपल एंड चेंज हिज वे दे वुड पार्डन हिम एंड लेफ्ट। हाँ उन्होंने बोला कि तुम लोगों से माफ़ी मांग लो तो तुम्हें मैं फांसी सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन उसने माफ़ी नहीं मांगा था, तो फिर यही बी ही होगा। तो आपको रिलेट करने कौन सा इसमें सेट बैठेगा। होप से ये आई ना। नहीं एक तो आएगा, 100% है, नो एरर। चेजिंग द वाइट स्टेक थ्रू द फॉरेस्ट नेवर कैचिंग इट ऑफ कोर्स फॉर इट इज ए क्रिएचर ऑफ लीजेंड। सही है, नो कैसे एरर। सही पता चला? चेजिंग द वाइट स्टेक थ्रू द फॉरेस्ट नेवर कैचिंग इट ऑफ कोर्स फॉर इट इज ए। हाँ कहीं गलत नहीं लग रहा ना, ग्रामेटिकल एरर थोड़ा सा टफ होता है, ध्यान रखना ये। मुझे यही इनर्सिया, ये तो वही है, मतलब इनर्सिया मतलब जानते किसको बोलते हैं, कपड़ा। मतलब जो मतलब बहुत वो लेजीनेस रहता है, बैठे तो बैठे रहे, जो बेड पे लेटे रहे, है ना। हाँ ठंडी में रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता है, रजाई में घुस के रील चलाए जा रहे हैं। उसमें तो एनर्जी है, तो देखने आसान